हेलो दोस्तों। अब तक के राइवल्स ऑफ इंडिया के 3 एपिसोड्स में हमने ब्रीफली इंडिया के राइवल्स पाकिस्तान जो कि एपिसोड 1 में, चाइना एपिसोड 2 में और रसिया को एपिसोड 3 में ब्रीफली जाना। इन सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप उसे ज़रूर चेक करें। आज के इस एपिसोड में वी विल डिग डीपर एंड अपने राइवलरी को और बेटर तरीके से जानते हुए उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करेंगे। इस एपिसोड में हम अपने राइवल पाकिस्तान की मिलिट्री माइट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया देखेंगे और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में टाइम और एनर्जी बहुत लगती है और इन वीडियोस पे कोई मोनेटाइजेशन भी नहीं है। तो आपका सब्सक्रिप्शन ही एकमात्र मोटिवेशन है मेरे लिए, और ये बिल्कुल फ्री भी है। अब आगे बढ़ते हुए हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में बात करेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि मिलिट्री कंपैरिजन में पलड़ा किसका भारी है और इंडिया पाकिस्तान को वॉर में हरा सकता है या नहीं। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट पढ़ देता हूँ जो सुनजू की बुक द आर्ट ऑफ वॉर से है। आर्ट ऑफ वॉर एक चाइनीज़ बुक है जिसे मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक अहम मुकाम हासिल है। The quote is, all warfare is based on deception। इस कोट के बारे में हम अंत में डिस्कस करेंगे, जो हमें वॉर में किसी साइड की जीत और या उसकी हार को समझाने में मदद करेगी, या किसी साइड की जीत या उसकी हार को प्रेडिक्ट करने में मदद करेगी। किसी भी देश के मिलिट्री के 4 इंपॉर्टेंट विंग्स होते हैं: इन्फेंट्री विंग, नेवल विंग, एयर विंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस विंग। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपेंडिचर को। इंडिया का मिलिट्री बजट जहां $67 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान का मात्र $10 बिलियन। सो इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर में एक एज हासिल है। इसका मेन रीज़न इंडिया की बड़ी इकोनॉमी, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी है। बट अगर हम इस बजट को यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए के बजट का ये मात्र 9% है। मतलब वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो ये अभी भी काफ़ी कम है और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। मिलिट्री पावर की बात करें तो इंडिया के एक्टिव पर्सनल्स करीब 14.5 लाख हैं और रिज़र्व पर्सनल्स करीब 11.5 लाख। वहीं पाकिस्तान के एक्टिव पर्सनल्स 6.5 लाख हैं और रिज़र्व पर्सनल्स 5 लाख। अगर हम लैंड इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडिया के पास 4,614 टैंक्स हैं, जिसमें T-72 2410, T-90 2078 और साथ ही न्यूली डेवलप अर्जुन टैंक्स जिनकी संख्या 126 है। पाकिस्तान के पास कुल 2,735 टैंक्स हैं, जिसमें टाइप 59 के 600, अल जब्बार के 500, अल खालिद के 416, T-8000 के 320, टाइप 85 के 300, टाइप 69 के 300, M48A5 के 300 हैं। आर्मर्ड फाइटर व्हीकल की बात करें तो इंडिया के पास 8,600 आर्मर्ड फाइटर व्हीकल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 3,066 है। आर्टिलरी के मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। इंडिया के पास जहां 2,799 आर्टिलरी हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 3,745। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में भी पाकिस्तान इंडिया से आगे है और उनसे यहाँ बाजी मार जाता है, जहाँ इंडिया के पास ये 100 हैं जबकि पाकिस्तान के पास 325। रॉकेट आर्टिलरी में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है और काफ़ी बढ़त हासिल करता है। इंडिया के पास रॉकेट आर्टिलरीज 960 हैं और वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 134। सो हम देख सकते हैं कि लैंड फोर्स में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, और चाहे स्ट्रेंथ में हो, मिलिट्री पर्सनल्स की संख्या हो या फिर टैंक्स की संख्या। सो अगर हम ये टैली करें तो अब इंडिया और पाकिस्तान का स्कोर होता है इंडिया 1 पाकिस्तान 0। अब हम आते हैं आगे एयर पावर की तरफ। अगर टोटल एयरक्राफ्ट्स के नंबर की बात करें तो इंडिया के पास 2,263 एयरक्राफ्ट्स हैं और पाकिस्तान के पास 1,241। बट एयर पावर को और अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसे और डीपर जानना पड़ेगा। अब हम अगर एयर पावर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास 173 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 186।
सो यहाँ मामला लगभग बराबर है। इंडिया के फाइटर एयरक्राफ्ट्स में मोस्टली MiG-21 है 107, MiG-29 है 66, जबकि पाकिस्तान के पास हैं F-7P 186 नंबर्स पूरे। मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास नंबर है 405, जिसमें Su-30 की संख्या है 272, मिराज 49, MiG-29 के 36, HAL द्वारा बनाया हुआ तेजस 22, कमोव 14 से इंडक्टेड राफेल 26। पाकिस्तान के नंबर्स हैं 225, जिसमें मिराज 90, F-16 76 और GF-17 59 हैं। अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो इंडिया के पास हैं 120, जिसमें जगुआर सबसे प्रमुख है, और पाकिस्तान के पास है मिराज 90। हेलीकॉप्टर्स की संख्या जहां इंडिया की 729 है, जिसमें ध्रुव, चेतक, रुद्रा, चीता, Mi-8, Mi-24, चिनूक, LCH इत्यादि हैं, जबकि पाकिस्तान के पास हैं 323, जिसमें M17, कोबरा, वेल 407, 412, 2106 एंड फेनेक प्रमुख है। अगर हम UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की बात करें, यानी ड्रोन्स, कॉम्बैट ड्रोन्स, तो भारत इसमें बहुत पीछे है। इंडिया के पास केवल 12 ड्रोन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 98 है। इंडिया इस गैप को पूरा करने की तेज़ी से कोशिश कर रहा है, और अभी हाल में हमने सुना है कि इंडिया टर्की, USA और इजराइल से ड्रोन खरीदना चाहता है, और इनसे बातचीत भी शुरू हो चुकी है। सो अब अगर हम एयर पावर के कंपैरिजन की बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ भी इंडिया को एज तो हासिल है, बट ये एज लैंड फोर्स जितनी नहीं है। अगर हम ये मान लें कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में पाकिस्तान डिफेंसिव साइड पे होगा, बिकॉज इंडिया के मिलिट्री पावर ज़्यादा है, तो इंडिया की एयर सुपीरियरिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि वॉर में जो साइड डिफेंसिव साइड पे होती है उसे एक एडवांटेज होता है। सो एयर पावर में हम इंडिया और पाकिस्तान को आज की डेट में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बराबर मान सकते हैं। हालांकि एयर पावर के मामले में इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बट आज की डेट में हम इन दोनों को बराबर ही मानेंगे। सो अभी भी स्कोर है इंडिया 1, पाकिस्तान 0। अब बात करते हैं दोनों देशों की नेवी पावर्स के बारे में। इंडिया की टोटल नेवल स्ट्रेंथ है 267, जबकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है 231। देखने में तो दोनों बराबर लगते हैं, बट अगर हम इसमें डीपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा इन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 1 है, जबकि पाकिस्तान के पास ये 0 है। इंडिया 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बनाने जा रहा है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगले कुछ सालों में ये नेवी में शामिल हो जाएगा, जिससे इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, जबकि पाकिस्तान पे डिस्ट्रॉयर भी एक भी नहीं है। अगर फ्रिगेट्स की बात करें तो इंडिया के पास 13 फ्रिगेट्स हैं और पाकिस्तान के पास 9। इंडिया के पास 23 कॉर्वेट्स हैं, और ये भी पाकिस्तान के पास नहीं है। सबमरीन्स इंडिया के पास 16 हैं और पाकिस्तान के पास 5। तो हम इस कंपैरिजन से देख सकते हैं कि नेवल पावर में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, और एयरक्राफ्ट कैरियर होने से ये कई गुना और अधिक बढ़ जाती है। सो अब हम कह सकते हैं कि फाइनली अब टैली है इंडिया 2, पाकिस्तान 0। अब बात करते हैं फाइनल पावर, इंटेलिजेंस पावर की। इंडिया की मिलिट्री एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुन भी रखा होगा। अगर ISI और रॉ को कंपेयर करें तो दोनों ही ने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ISI के पास असीम शक्तियाँ हासिल हैं, जो उसे पाकिस्तान आर्मी से मिलती हैं, और जो हमेशा ही पाकिस्तान में पावर का एक सेंटर होता है। ISI की पावर का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ISI को कई जानकार और कई इंटरनेशनल जानकार स्टेट विद इन स्टेट भी मानते हैं। मतलब ISI पाकिस्तानी स्टेट से भी ऊपर है और कई मामलों में इम्यून है। ISI के कई कारनामे में से एक हालिया कारनामा अफ़गानिस्तान में है, जिसमें ISI ने अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को ही अफ़गानिस्तान में हरा दिया। सो इस कंपैरिजन से हमें जान पाते हैं कि ISI को रॉ से एक एज हासिल है। और अब यहाँ स्कोर हमारा हो जाता है इंडिया 2, पाकिस्तान 1। इस कंपैरिजन में हमने न्यूक्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया है,
क्योंकि न्यूक्लियर ऑप्शन यूज़ करने के बाद कोई भी देश जंग जीत नहीं सकता है, क्योंकि उसके बाद जो तबाही होगी उससे दोनों देशों को संभलने में अगले कई 100 साल लग जाएंगे। सो अब ये फाइनल क्वेश्चन आता है कि स्कोरिंग इंडिया 2 और पाकिस्तान 1 के बाद क्या इंडिया ये वॉर जीत सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दोबारा सुन त्जू के उस कोट की तरफ जानते हैं, ऑल वॉरफेयर इज़ बेस्ड ऑन डिसेप्शन। मतलब वॉर के परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम दुश्मन की आंखों में कितना अधिक धूल झोंक सकते हैं, या यूं कहें कि दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने में कितना सफल हो सकते हैं। सुन त्जू के अनुसार जब हम हमला करने में सक्षम हों तो हमें बिल्कुल लाचार दिखना चाहिए, जब हम अपने बल का उपयोग करने जा रहे हों तो हमें बिल्कुल निष्क्रिय दिखना चाहिए, जब हम पास हों तो दुश्मन को ये लगना चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम बहुत दूर हैं, और जब हम दूर हों तो दुश्मन को ये विश्वास दिला देना चाहिए कि हम बहुत पास हैं। सो वी कैन फाइनली से कि मिलिट्री माइट में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, बट रियल रिजल्ट या ग्राउंड रिजल्ट का पता तो वॉर के समय ही चलता है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमें रियल रिजल्ट कभी ना पता चले। और सुन त्जू ने भी कहा है कि बेस्ट वॉर वही होती है जो कभी लड़ी ना जाए। तो ये थी इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री कंपैरिजन और एक एनालिसिस की इन दोनों के युद्ध में किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी टॉपिक पे एक अलग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर एक अलग से एलोबरेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप राइवल्स ऑफ इंडिया के सीरीज़ के पिछले 3 एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई शिकायत है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर काम करूँगा और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई नंबर्स मैंने गलत बताए हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि मैं उसे सुधार सकूं। सो गुड बाय फ्रेंड्स, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम चाइना के साथ इंडिया के मिलिट्री पावर को कंपेयर करेंगे और इनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जानेंगे। तो इस वीडियो को अपने पास सबसे पहले पहुंचने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। So goodbye friends, till my next video, keep learning.